जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को अंग्लो राज्य यानी कि आज अपन को 25वां राज्य मेघालय को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अपन ने कल किसको पढ़ लिया था, असम को कर लिया था। ठीक है, अच्छा यदि हम आपको बताएं तो मेघालय से संबंधित आपको बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं जो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यदि आपको बताएं हम तो मेघालय जो है, पहली बात तो आप इतना ही समझें कि मेघालय का मतलब क्या है। मेघ और आलय, मेघ का मतलब होता है बादल और आलय का मतलब होता है घर, अर्थात मेघालय का मतलब होता है अपना बादलों का घर। बादलों के घर के नाम से जाना जाता है किसको, अपना मेघालय को। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आपको हमने हर बार बताते हैं हम आपको कि आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ना है और अच्छी तरह से याद करके चलना है। किसी भी चीज़ को क्या नहीं करेंगे आप, रटेंगे नहीं। बस आप लोग क्या करना, एक अपना मैप रखें, भारत का मैप जरूर ले लें और उसको किसी भी राज्य को अपन पढ़ रहे हैं ना, तो उसको अपन इस मैप पर रखकर वहाँ का इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते जाएं, वहाँ की नदियाँ देखते जाएं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि जो एसएससी जीडी के पेपर आ रहे हैं, एमपी पीएससी के पेपर जो आने वाले हैं, हालांकि पीएससी की डेट आगे चली गई है, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। किसी भी स्टेट पीसीएस का आप टेस्ट दीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा और हम आपको पूरा बताने की कोशिश करते हैं और हम पूरा ही बताएंगे। तो आज हमको मेघालय की बात करना है। यदि हम मेघालय की बात करते हैं तो यह हमारा 7 सिस्टर में से एक राज्य होता है, जो कि अपनी 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत का जो 7 सिस्टर हैं, यानी जो पूर्वोत्तर भारत को किसके नाम जाना जाता है, 7 बहनों के रूप से, उसमें से एक अपना मेघालय होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम चलते हैं और मेघालय को पढ़ते हैं कि कहाँ पर क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इसकी सीमा। यदि हम सीमा की बात करते हैं तो इसकी सीमा याद रखना सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से लगती है। यानी कि ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको असम। क्या मिल जाएगा, आप असम मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा यदि हम असम की बात करते हैं तो असम अपना यहाँ से लेकर पूरा का पूरा यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक असम रहता है। इसका जब लास्ट में अपनी जो सीमा बचती है, जिसकी दक्षिणी सीमा होती है, ये अपनी किससे लगती है, तो बांग्लादेश से। किससे लगती है, अपनी बांग्लादेश से। तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसकी सीमा, मेघालय की सीमा एक राज्य और एक देश से लगती है। ठीक है, तो यदि हम राज्य की बात करते हैं तो एक, वो कौन सा है, असम। और यदि हम देश की बात करते हैं तो वो हो जाता है अपना एक, यानी कि बांग्लादेश। अच्छा, इसके बाद अपन को इसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको याद करके चलना है। ठीक है, अच्छा यदि हम असम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 चोटी याद करके चलना है। ठीक है, अच्छा इन 3 चोटों की बात करें तो इसको गारो, इसको खासी और इसको जयंतिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गारो, खासी और जयंतिया बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको थोड़ा सा बता दें, इसी गारो पहाड़िया के नीचे एक और चोटी है जिसका नाम क्या है, अपना नोकरेक चोटी, जो कि पेपर में पूछी जाती है। नोकरेक चोटी कहाँ पर है, तो मेघालय में है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर एक स्थान है बाघमरा। ठीक है, जो बाघमरा है इसी के नाम से यहाँ पर एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको स्थान जिसका नाम होता है क्या, चेरापूंजी। क्या हो जाएगा, इसका नाम चेरापूंजी हो जाएगा। और चेरापूंजी के बगल में यहीं पर थोड़ा सा और आगे यहाँ पर है अपना मोसेराम। क्या है, अपना मोसेराम। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब ये बताते हैं क्योंकि यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम थोड़ा सा और इसके ऊपर चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अपनी एक स्थान है शिलांग, जो कि किसकी राजधानी है, तो अपनी मेघालय की राजधानी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर एक स्थान है फलांग
फलांग मोपरा एक राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर, ठीक है। क्या है यहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपने इतने पॉइंट देख लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? यहाँ की नदियाँ देखनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ यहाँ पर नदियाँ भी हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। यदि हम नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम क्या है? मनास। कौन सी नदी है? मनास, ठीक है। मनास के बाद यहाँ पर एक नदी आती है, इसका नाम है कृष्णदेवी। और यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम क्या है? तो खी। इसके बाद यहाँ कपिली नदी भी है। कौन सी है? कपिली। कौन सी नदी है? कपिली। तो हमने देखा यहाँ पर हमें कितनी नदियाँ मिल गई? तो 4 नदी मिल जाती हैं मेघालय में, ठीक है। तो अपनी पहली नदी कौन सी है? मनास। दूसरी नदी कौन सी है अपनी? तो कृष्णेई। तीसरी नदी कौन सी है अपनी? तो खी नदी, जो कहाँ पर बहती है अपनी? तो मेघालय में। उसके बाद लास्ट में जो पूर्वी सीमा इसकी कहाँ कौन सी नदी बनाती है? तो कपिली नदी बनाती है, कपिली, ठीक है। तो इतने हमने चीज़ें कहाँ की देख ली हैं अपने? तो मेघालय की देख ली हैं। अब इसका हम एक बार रिवीजन करते हैं। तो हमने आपको अभी बताया कि जो मेघालय है, मेघ बादलों का घर, इसकी सीमा ऊपर एक राज्य असम से लगती है, नीचे इसकी सीमा एक देश बांग्लादेश से लगती है। इसके बाद इसके अंतर्गत हमने देखा तो यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया नाम की 3 पहाड़ियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर एक नोकरेक चोटी भी है जो कि बहुत वेरी मोस्ट है। इसके बाद बाघमरा नाम से यहाँ पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके बाद यहाँ पर एक फलांग मोपरा राष्ट्रीय उद्यान भी है। चेरापूंजी और मौसीनराम ये दोनों वर्षा के विश्व में सर्वाधिक वर्षा का अंकन करते हैं। जैसे कि मौसीनराम जो है यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर विश्व की वर्षा कहाँ पर होती है? तो चेरापूंजी में होती है। उसका कारण यह है कि जो अपनी गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ये कीप के आकार की हैं। कैसी हैं? कीप के आकार की हैं। और ये बादलों को क्या करती हैं? अपनी ओर आकर्षित करती हैं और पूरा का पूरा अपने ऊपर क्या कर देती हैं? ऊपर वर्षा कर लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी की वजह से विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ पर होती है? तो मेघालय के मौसीनराम में। दूसरे नंबर पर वर्षा कहाँ पर होती है? तो चेरापूंजी में होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं मेघालय का प्राकृतिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले चलते हैं इसकी राजधानी पर। यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी, मेघालय की राजधानी क्या है? तो अपनी शिलांग। क्या है? अपनी शिलांग। क्या है इसकी राजधानी? तो शिलांग है, ठीक है। अच्छा, यदि हम इसकी साक्षरता की बात करते हैं तो यहाँ की साक्षरता कितनी है? तो 74.4%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट, यदि हम यहाँ की भाषा की जो बात करते हैं, भाषा की, तो यहाँ पर हमें भाषा गारो, खासी और अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? इसका घनत्व। यदि हम इसके घनत्व की बात करते हैं तो इसका घनत्व कितना है? तो 132 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 132 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहाँ का अपना ये घनत्व है? तो मेघालय का, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, याद करके चल रहा है कि 8 अप्रैल 1970 को, 8 अप्रैल 1970 को क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। क्या हुआ था? इनका गठन हुआ था। किसका? मेघालय का। इसके बाद 21 जनवरी
1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका? पूर्ण राज्य का दर्जा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसलिए इसके बाद यहाँ पर मेघालय का मतलब होता है, इसको बादलों का घर बोला जाता है। इसे बादलों का घर किसे बोला जाता है? तो अपना मेघालय को बोला जाता है, ठीक है। और अगला पॉइंट, यह एक कृषि प्रधान राज्य है। यह कैसा राज्य है अपना? तो एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं तो मेघालय राज्य की बात करते हैं। तो मेघालय जो राज्य है, यहाँ का स्थान, इस यहाँ पर खूबसूरत, यह एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। क्या है? तो खूबसूरत पर्यटक स्थल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर शिलांग, अगला पॉइंट क्या है अपना? तो शिलांग। यदि हम शिलांग की बात करते हैं तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, शिलांग चोटी जो बहुत ज़्यादा मनमोहक है। शिलांग यहाँ पर क्या है? एक चोटी भी है और राजधानी कहाँ की? यानी मेघालय की राजधानी है। और यह एक पर्यटक स्थल भी है। क्या है? एक पर्यटक स्थल भी है। कहाँ का? तो मेघालय का, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? यहाँ पर तो बारडस झील, अगला पॉइंट आ जाएगा अपना। तो बारडस झील। अच्छा, यदि हम बारडस झील की बात करते हैं तो इसका आकार कैसा है? घोड़े की नाल जैसा। इसका आकार घोड़े की नाल, घोड़े की नाल जैसा इसका क्या है? आकार है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पर लेडी हैदरी पार्क, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लेडी हैदरी पार्क आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर गोल्फ कोर्स भी है। गोल्फ कोर्स यानी गोल्फ का खेल का मैदान भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स भी कहाँ पर स्थित है? तो अपना तो मेघालय में, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो जोबाई में एक पॉइंट है, जोबाई, ठीक है। अच्छा, यदि हम जोबाई की बात करते हैं तो यहाँ पर चूने की गुफाएं, चूने की गुफाएं तथा यहाँ गुफा मंदिर भी स्थित है। क्या है? यहाँ पर गुफा मंदिर भी स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर? तो चेरापूंजी। यदि हम चेरापूंजी की बात करते हैं तो यह दूसरा, विश्व का दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, क्योंकि जो कि अपना मौसिनराम है, वहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्योंकि जो अपना अगला पॉइंट होगा मौसिनराम, ठीक है। यदि मौसिनराम की का बात करते हैं तो यहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ की? विश्व की,
याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट और याद करने, ठीक है। तो एक अपना कलयाग पर्वत, कलयाग पर्वत तथा नोखली कई झरने, नोखली कई, कौन सा अपना नोखली कई नाम से झरने भी स्थित हैं। कहाँ पर अपने, तो मेघालय में, ठीक है। अच्छा, इस तरह हमने क्या किया, मेघालय को लगभग पूरा ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अच्छा, और हाँ एक पॉइंट और, यहाँ पर ज़िले, यदि हम ज़िलों की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़िले 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। तो अच्छा, इस तरह हमने क्या किया, मेघालय को ख़त्म कर दिया है। अब हम थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे, और रटना किसी को नहीं है। वैसे भी एक बात बताएं, यदि हम आपको इतना बता रहे हैं लिख कर, तो आपको वैसे भी याद हो जाया होगा। बस इसको आप रिवीजन करना, रटना नहीं है। इसको पढ़ने का एक तरीका होता है, कैसे हम पढ़ते हैं। इसको आप 5 मिनट के लिए देख लीजिए, क्या करिए, देखिए और पढ़िए, फिर रख दीजिए। दिन में फिर से आप 2 बार उठाइए, तो उसको 1-2 बार और पढ़ लीजिए। बस रटिए किसी को नहीं, ठीक है। और बस मैप पर रखते जाइए और लिखते जाइए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़, आज आप लोगों को एक बात बताना है, यदि हम पढ़ते हैं तो बीच में आपको गैप नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही? यानी आपको बीच में गैप नहीं करना, यानी आपको कंटिन्यू पढ़ते चलना है। यदि आप कुछ दिनों के लिए भी अगर आप गैप करते हैं तो आपका कंपटीशन सब बेकार हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप गैप मत दीजिए, आप पढ़ते चलिए। और सारे राज्य, आज अपन ने 25वां राज्य कर लिया है। कितना में राज्य कर लिया? 25वां राज्य कर लिया है। इन सारे राज्यों को अच्छी तरह से पढ़ते जाइए, आपको खुद पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है हमारे साथ में। जिस दिन आप पेपर देने के लिए जाएंगे उस दिन पता चल जाएगा कि आपने हमारे साथ बैठकर क्या पढ़ा है, ठीक है। अब हम इसको यार रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं और चलते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, मेघालय को। यदि हम मेघालय की बात करते हैं तो मेघ और आलय, बादलों का घर, ठीक है। इसकी सीमा एक राज्य, कितने राज्य से, यानी एक राज्य से लगती है, और एक देश। राज्य का नाम क्या हो जाता है अपना असम, और देश का नाम क्या हो जाता है अपना बांग्लादेश। कौन सा देश है अपना? बांग्लादेश। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, बस आप केवल सुनते चलिए, आपको याद हो जाएगा, चुटकी में पता नहीं चलेगा। रटना किसी को नहीं है, ठीक है, भूल नहीं सकते हो, इतना हमें पता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा, गारो, खासी और जयंतिया, ये आपकी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये यहाँ की आदिवासी जनजाति, क्या है, यहाँ की आदिवासी जनजातियाँ भी हैं, क्योंकि यह आदिवासी जनजातियों वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर शिलांग है, और यहाँ इसकी राजधानी है। और यहाँ पर शिलांग चोटी, जो कि यहाँ का बहुत ही ज़्यादा पर्यटक और मनमोहक दृश्य स्थापित करती है, और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। कहाँ पर? तो मेघालय में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नोकरेक चोटी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपसे पेपर में पूछी जाती है कि नोकरेक चोटी कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता चलना चाहिए मेघालय में स्थित है, ठीक है। इसके बाद एक स्थान है बाघमारा, इसी के नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो बाघमारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये अपना मेघालय में है, रटना नहीं है बस। इसके बाद आ जाएंगे हम, दूसरा अगला स्थान है अपना फलांग मोव प्रा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ का है, तो अपना मेघालय का है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम चेरापूंजी, उसके बाद अपना मौसिनराम। यदि हम चेरापूंजी की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्षा पहले आके जा रही थी, लेकिन अब इसी के बगल में मौसिनराम है, यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होने लगी है, ठीक है। तो चेरापूंजी और मौसिनराम, ये यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में होती है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला देश कौन सा बन जाता है अपना, तो भारत बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखी थी हमने क्या, यहाँ की नदियाँ। यदि हम नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने मनास नदी देखी थी, ठीक है। उसका कृष्णेय नदी देखी थी, कहाँ पर है, खी वेरी वेरी मोस्ट है, और कपिली वेरी वेरी मोस्ट नदियाँ हैं। तो यहाँ की 4 नदियाँ आपको याद करके चलना है कि मेघालय में मनास, कृष्णेय, खी और कपिली, ये 4 नदियाँ कहाँ की हैं अपने, तो मेघालय की। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो
यहाँ की राजनीतिक स्थिति पर। यदि हम राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं शिलांग, तो इसकी राजधानी क्या है? शिलांग है। किसकी? मेघालय की। साक्षरता की बात करते हैं तो इसकी साक्षरता 74.4% है। कितनी है? तो 74.4% है। और यदि हम भाषा की बात करते हैं तो गारो, खासी और अंग्रेजी, क्योंकि ये आदिवासी जनजाति है तो यहाँ पर भी भाषा बोली जाती है और अंग्रेजी भी यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ का इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसके बाद यहाँ पर घनत्व, यदि घनत्व की बात करते हैं तो 132 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यदि हम जिलों की संख्या बात करते हैं तो कितने हैं यहाँ पर जिले? तो 11 जिले हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? तो 8 अप्रैल 1970 को इसका गठन हुआ था। पेपर में पूछ लेंगे, आप लोग याद करते चलना कि 8 अप्रैल 1970 को किसका गठन हुआ था? तो मेघालय का। ठीक है। इसके बाद 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1972 को दिया गया था। ठीक है। इसके बाद इसको बादलों का घर पूछा जाएगा। कृषि प्रधान राज्य भी है। इसके बाद मेघालय जो है खूबसूरत पर्यटक स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है। अब आए थे हम कहाँ पर? शिलांग पर। तो शिलांग चोटी वेरी मोस्ट जो पर्यटक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है और शिलांग यहाँ की राजधानी है। और इसके बाद यहाँ पर यह एक पर्यटक स्थल भी है। इसका बॉयडस झील वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो पेपर में पूछी जाएगी आपसे। तो जो बॉयडस झील है, जब इसका आकार कैसा है? तो घोड़े की नाल। यदि हम घोड़े की नाल को देखें तो ऐसी घोड़े की नाल होती है। कैसी होती है? ऐसी। तो ऐसी घोड़े की नाल के आकार में क्या है अपनी? तो ये झील है। कौन सी है वो झील अपनी? तो बॉयडस झील हो जाती है। ठीक है। इसके बाद लेडी हैदर पार्क, ये आपके लिए पूछा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। जो हम इंपोर्टेंट बताएंगे उसको जरूर देखते चलना, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। पूरा इसलिए बताते हैं कि पता नहीं क्या आपसे पूछ लें। ठीक है। इसलिए गोल्फ कोर्स का मैदान भी है यहाँ पर और 18 गोल्फ होल है यहाँ पर, याद कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अपना क्या है? गोल्फ कोर्स है। इसके बाद है जोबाई। यदि हम जोबाई की बात करते हैं तो यहाँ चूने की गुफाएं और गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारी चूने की गुफाएं हैं और गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अपन कहाँ पर आएंगे? तो चेरापूंजी पर। यहाँ विश्व की दूसरी सर्वाधिक वर्षा ज़्यादा होती है। और मौसेराम की बात करते हैं तो यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा, यानी पहले नंबर पे यही इसका स्थान आता है, मौसेराम का। इसके बाद यहाँ पर कलयांग पर्वत और नोखली कई झरने यहाँ पर स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है अपने? तो मेघालय में स्थित है। बस आप लोग क्या करते चलिए, अच्छी तरह से पढ़ते चलिए। ठीक है। और अभी जो पेपर जो आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौका बार बार मिलता नहीं है, समय आप खो देंगे तो कुछ नहीं पा पाएंगे। इसलिए समय का विशेष ध्यान दें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें और बस अच्छी तरह से सीरियसली तरीके से पढ़ते रहें, क्योंकि लाइफ से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बस अच्छी तरह से पढ़िए, आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।